इसमें भी पानी नहीं। ये तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पानी नहीं है निकपत हो। चलो मैं मस्जिद जाता हूँ। बहू ये गड़े के टुकड़े उठाओ। भाभी, नाश्ता तैयार है? बस अभी कुछ देर में ही तैयार हो जाएगा। तुम बेड़ा सब्र करो, बच्चों ने खाना है। सिर्फ देख रहा हूँ, एक वक्त से देख रहा हूँ। दादाजी से बचे। ओए वो किसके लिए? वो बता दिया ना, वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, रात से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चम्मच चाय, 7 अंडे और 1 बुरकी से उड़ाए थे। आज तो तुम ऐसा हिसाब किताब कर रही हो जैसे आज यौमुल हिसाब हो। अम्मा खाना तैयार है, वो लो संभालो, एक और भूखा भी आ गया, दिखाई नहीं देता तुम्हारे बेटा जो हुआ। अच्छा, तो गोया के तुम्हें खाली पेट कुछ नजर आता है गोया के। तो ये माँ भूख लगी है। लो एक और भूखा भी आ गया, आज पूरी भूखों की फौज आ गई है। दाजी सारे खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा, अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दादी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ तो है दादी, गोल गोल गोलियां है इश्तिहा बढ़ाने की, गोल गोल। दादी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां? जब तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो गोलियों का साइज भी बढ़ जाता है, समझ गए? तबीयत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं लगती दादी। अच्छा, तो मतलब ये है कि सबकी तबीयत खराब हो गई है। दादी तुम तो रोजाना शहर जाते हो, कल और ले आना बस। मेरे और काम भी होते हैं इसके अलावा, समझ गए? ओह ये तो
लड्डू है लड्डू। लड्डू दिखाओ सर। मुझे तो हकीमों की दवाइयाँ सब इसी तरह की होती हैं, मुरब्बा, चटनी, अंडे का हलवा। दाजी दाजी खुदा के लिए इस उम्र में इतना मीठा अच्छा नहीं होता। ये किसी की मानता है? तुम हकीम अफलातून हो। ये मेरा अपना पेट है, मेरा जाती पेट है। मेरी मर्जी खाता हूँ, नहीं खाता नहीं खाता। एक दफा खाया, दूसरी दफा भी खाऊंगा और खाता ही रहूंगा, समझ गई? लकड़ खाओ, पत्थर खाओ, मेरी बला से मेरा सर मत खाओ, बस। थमो थमो, वो एक कटोरा जहर दे दो। शाबाश। जहर? प्यास लगी है, पानी दे दो। अच्छा पानी लाया दाजी। दादी आप ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? पानी खत्म, खलास। पानी खत्म? तो क्या पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है? अब ये भी राशन कार्ड पर मिलने लगेगा? आज फिर नहीं आया होगा ना नलकों में पानी। हाँ फरीद, ये बारी बारी कौन गेंद फेंक रहा है? हाँ दादी ये बच्चे हैं, बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, इसलिए। ये गली है या खेल का मैदान है गुगुश्तू? समझाओ इन बच्चों को। हाँ भाई, दाखिला ही तो है तुम्हारे बच्चे का स्कूल में। हम तुम्हारे लिए मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। हाँ यानी कि देखो ना, खुदा की कसम आप नहीं कह रहे, मैं खुद खा रहा हूं। क्या जनाब? कसम और क्या, मैं एक आदमी, वन मैन, और मसाइल इतने सारे। ओह माय गॉड, अब देखो ना फोन फिर बजने लगा। मैं टेलीफोन सुनूं या आपके मसाइल हल करूं? जी, ओह हुजूर आप, जी 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 हुजूर जी, बड़े साहब हैं। जी सर, हुक्म सर। अच्छा अच्छा जी सर, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा जी सर, जी ये कौम की पुकार है सर, खुशी मना रहे हैं आपकी आमद पर। नारा जी साहब बरनफ से नफीस समात फरमा रहे हैं। परिंदा खान बस 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 हुजूर जी, बस हुजूर आपकी आमद की बू सूंघ कर ही पागल हो रही है ये तमाम कौम। सुन रहे ना आप ये चीखो पुकार? कुछ तुम लेटर टाइप करो और सेक्रेटरी को अंदर भिजवाओ। फोड़ो। जी हुजूर, जी 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 जनाब, जी लिखवाइए जनाब, लिखवाइए लिखवाइए मसाइल। अबे खुदा के बंदे, मसाइल नहीं साहब, मीनो लिखवा रहे हैं, मीनो। जी हाँ हाँ जी सर, 10 सेर चपली कबाब। सर फिर तो मजा बड़ा ही आएगा जी। 5 जोड़े पंजेदार चपल। अच्छा जी सर, ये कोफ्तों में मर्च कितनी? जी 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 मुझे पता है हुजूर, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये क्या कहते हैं, बटेर या तितर का गोश्त? तितर का अच्छा रहेगा। जी जी हिरन, यानी कि हिरन। जी 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 लिखो भाई, हिरन। हिरन मिल जाएगी साथी हुजूर, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी हुजूर। बस आपका बेचैनी से इंतजार रहेगा, बस आप जल्दी तशरीफ ले आइए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जनाब हमारे मसाइल लो सुनो, हम मसाइल हल करें या साहब की आमद के इंतजाम की तैयारी करें? देखो दोस्तों, जिंदगी है तो मसाइल है, मसाइल है तो जिंदगी है। यू आर राइट। यस सर। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मसाइल ही हमारी जिंदगी का सबूत है।
तुम लोगों ने कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को मसाइल में गिरफ्तार देखा है? नहीं। बस समझ लो, अगर तुम लोगों के मसाइल हल हो गए तो तुम्हें फिर जिंदा कौन समझेगा? क्या समझे? तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर अपने मसाइल का हल? जिंदा रहना चाहता हूं। शाबाश, ये हुई ना जिंदा कौमों वाली बात। जिंदा कौमों की निशानी क्या है? मसाइल कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें। बिल्कुल, हम आपके मसाइल पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर सुलूक। शाबाश, ये हुई पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर सुलूक। शाबाश, ये हुई ना बात। यस सर। मसाइल पर गौर होश होगा। कमेटी बैठेगी, फिर दूसरी कमेटी बैठेगी, फिर वो बैठी ही रहेगी। उसे उठाने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी और मसाइल दर मसाइल, मसाइल दर मसाइल, मसाइल चलते ही रहेंगे। कमेटियों की रोजी लगी रहेगी। तो फिर हो जाए कि सारे मसाइल। जरूर जरूर। मसाइल मसाइल। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ और मसाइल, मेरा मतलब है कि ये नारे आइंदा इंतखाबात के लिए संभाल कर रखना। देखो, जाया मत करना इधर उधर। अच्छा मलिक साहब, ये मुसीबत कहां से आ गई? ओ ये तो गंदले भी आए हुए हैं वे। सुबह से ये मेरा तीसरा चक्कर है। हुक्म। खड़े खड़े तो बात नहीं हो सकती ना, बैठ कर बात करेंगे। बैठो। अच्छा, बात करें। मलिक साहब, ये अफसर लोग किस मर्ज की दवा है? अच्छा, मैं समझा नहीं। नलकों में पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद का कोई इंतजाम नहीं है। ये सब बंदोबस्त कौन करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? सब कहना गुनाह नहीं है मलिक साहब। ना हिकमत शाह, मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, अफसर हूँ, मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं। अजीब आदमी हो, तुमने उसकी हर बात का, हर काम का जो ठेका ले रखा है, उसके नुमाइंदे बने हुए हो, उसकी हर बात पर तुम सर हिलाते हो, तो मैं किससे बात करूँ? हिकमत शाह, तुम तो खामखा मलिक साहब को गिरबान से पकड़ रहे हो। इसलिए कि इसने मेरा हाथ पकड़कर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दिया था। अब ये मेरा भी जिम्मेदार है। बंदल खाना इसको कहते हैं खुली आंखों में ऊंजा डालना। बिल्कुल बिल्कुल। चमचे, मैं चमचे से नहीं, मैं ताली के बैंगन से बात कर रहा हूँ। हिकमत शाह, अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो मलिक साहब, न मुझे एजेंसी चाहिए, न मुझे फरमान की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे उसका क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। बस बात क्या बात है सर? साहब की आमद, इश्तिहार छपाएगा जरीन गुल ठेकेदार। समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आराइशी मेरा भी गुल खान के सुपुर्द कर दो। हुजूर, उसका कसूर? अरे कसूर क्या, आज वो लाखों में खेल रहा है, लाखों में, आखिर हमारी वजह से। मैं पूछूंगा, मैं समझ गए। हाँ हाँ, आपसे मिलना है, जुबानी जमा खर्च। ये कौन है? गोली मारे सर, कोई साइल होगा सर। खैर, मैं पूछती हूँ। तुम पूछती हो, पूछो, मैं इस बाबा। ओ हिकमत शाह बाबा, क्या है? तशरीफ रखिए।
تشریف رکھیے بیٹھیے. ارے بھائی تو چائے مائے کا انتظام کرو. دیکھتے نہیں ہمارے کتنے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں. یس سر, یس سر. اچھا تو فرمائیے. ہاں وہ یہ ایک گیند, یہ دوسری گیند. تو میں ان گیندوں کو کیا کروں؟ بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں, باری باری میرے سر پہ گرتے ہیں یہ بال. میں سمجھا نہیں. بات سنو, اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور خود میرے سر میں مارو. مارو. یہ کیا کہہ رہا ہے ملک صاحب؟ دراصل ان کے علاقے میں کھیل کا ایک میدان بنانے کا منصوبہ تھا. ایک مچھر لوگ وہ یاد دلانے آئے. چپ چپ کرو نکبختہ. افسر نے افسری کی ٹریننگ کی ہے, یہ کوئی بچہ نہیں ہے, خوب سمجھتا ہے. انشاءاللہ تعالی بالکل اسی سال فن کی منظوری ہوئی نا تو پہلا کام سب سے یہی ہوگا. اچھا وہ پانی کا مسئلہ وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ وہ میرے گھر کے سامنے ایک بڑا نالا ہے, یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی نرسری ہے. اب تم وہاں سے کیڑے مکوڑے سپلائی کر سکتے ہو. بالکل بالکل انشاءاللہ سب بالکل انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. ہو جائے گا, لیکن قیامت کے بعد, ابھی اور اسی وقت. خیریت, وہ بڑے صاحب نے گاؤں کا دورہ رکھا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرو, بات کرتے ہیں. تو اکٹھا کر لیں گے لوگوں کو, اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یار یہ ایک مچھا کو کون سمجھائے گا. السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے, کیسے؟ آئیے ضروری, آئیے. کیا ہے؟ مہربانی مہربانی. ضروری ہے تمہارا بابا ہر کام میں ٹانگ رکھتا ہے, اسے سمجھاؤ نا. ملک صاحب میں تو اس کا بیٹا ہوں, بھلا بیٹا باپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ دیکھو اسے سمجھاؤ کہ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. ملک صاحب پہلے تم مجھے سمجھاؤ, پھر میں ان سے بات کروں گا. وہ بات یہ ہے ضروری کہ بڑے صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے دورے پر آ رہے ہیں. اچھا, تو ہم سب مل کر ان کی آمد کے استقبال کی تیاریاں کریں گے. اچھا تو پھر یہاں بھی آئے گا وہ, تو اپنے بابا سے کہو ذرا نرمی سے بات کرے ان سے, گاؤں کے مفاد کا معاملہ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا ملک صاحب. ٹھیک, اجازت ہے؟ بالکل. دیکھو اس میں ہم سب کی عزت ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, خدا حافظ. اجازت ہے. السلام علیکم. خدا حافظ. ہاں غندر خان, ایسے کرو کہ افسر صاحب کو اطلاع کرو کہ ہم نے بڑے صاحب کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی. لاؤ بھائی, ادھر کھڑا کر. شاباش شاباش شاباش. اعلیٰ مرتبت حضور فیض گنجو وہ اعلیٰ شان کے قدوم محمد لزوم نے ہماری سرزمین کو حمدوں سے سریا بنا دیا. سریا بنا دیا, یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ بلا رہا ہوں سکری کے بچے کو, بلا. کیا ہوا سر؟ یہ سپاہ نامہ کون سی زبان میں لکھ مارا؟ یہ ایسی زبان ہے سر جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے عوام کے سامنے مخاطب ہونا ہے, کوئی جنات کے سامنے نہیں. عوام سے عوام کی زبان میں بات کرنے کی غلطی نہ کرے سر. کیوں؟ اگر وہ سمجھ گئے نا تو پھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ تو تم نے ٹھیک کہا. ویری گڈ ویری گڈ. دیکھو یہ فون کس کا ہے؟ شاباش. ہیلو, السلام علیکم سر. جی ہے جی, بڑے صاحب کا فون ہے. بڑے صاحب کا؟ جی سر. جی جی اچھا جی, بہت بہتر جی. کیا ہوا سر؟
ہمارا سپاس نامہ خاک میں مل گیا. کیوں سر؟ بڑے صاحب نے دورہ منسوخ کر دیا ہے. وہ آرائشی محرابوں کے لیے وہ کپڑوں کے تھان، وہ استقبالی گاڑیوں کے لیے پیش کی رقم سر. ہم خود آرائشی محرابوں کے نیچے سے گزرنے کے بعد بسوں کے جلوسوں میں گاؤں گاؤں پھریں گے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بہانے. خوش آمدید، خوش آمدید، ہر لڑائی کا، ہر لڑائی کا. سب سے پہلے آپ پہنچو. رندل خانت کچھ مرغ شرخ کا بھی انتظام ہے یا صرف ناروں سے میدان گرم کر رہا ہے؟ سنبھالو اسے. تم آ گئے تو مرغ شرخ کا انتظام بھی ہو جائے گا. میں آ تو گیا ہوں مگر خالی پیٹ واپس نہیں جاؤں گا، سمجھ گئے؟ جی یہاں پر تقریریں ہوں گی، واضح سبز باغات، مگر کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. مجھے پتا ہے مجھے. مچھا سب کچھ مل جائے گا. تم یہاں بیٹھ تو جاؤ. کہاں بیٹھوں؟ میں وہاں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، شانہ بشانہ بیٹھوں گا. داجی چھوڑو مارا داجی ماجی کو. پہندا خان، پہندا خان، پہندا خان. وہ بڑے صاحب سنیے، یہ ان کا پیغام ہے. کیا ہوا؟ بڑے صاحب نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا. وہ ایک ضروری کام کے لیے چلے گئے اور اپنے ساتھ افسر صاحب کو بھی لے گئے. اب کیا ہوگا؟ اب میں بات کروں گا. میں لوگوں میری بات سنو. یہ صاحب کا چمچہ ہے اور صاحب بڑے صاحب کا چمچہ ہے، اور بڑا صاحب جو ہے نا اس سے بڑے صاحب کا چمچہ ہے. یہ سب چمچوں کے چمچے ہیں. وہ ہم سے گھر میں بھی نہیں بچ سکے گا. ہم منصوبوں کا حال اس سے اس کے گھر میں پوچھیں گے. آؤ میرے پیچھے آؤ. کیا مکھیوں کی طرح تم ہر وقت کانوں میں بھی بناری رہتی ہو؟ یہ دیکھو ارے بخت، یہ کون سا وقت مار ڈالا، ہر وقت گولہ باری کرتی ہو، ہر وقت. تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ ایک طرف ہو جاؤ گے بختی. اب نہیں چھوڑوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا. ارے کیوں بے زبان کے پیچھے پڑ گئے؟ اس کی زبان لمبی ہو گئی ہے، ہر وقت کڑکو کوکو. میرا تو دماغ خراب کر دیا ہے اس کڑکو کوکو نے. ابھی میں ٹھیک کرتا ہوں. گڈ مارننگ. کون ہے تم؟ بیبی، بابا. ہمارے گھر میں گھسا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ گڈ مارننگ. ارے یہ تو اپنا بچہ ہے بڑا گیشا. میں بھی سوچ رہا تھا کہ چیز تو پرانی ہے مگر کھال نہیں اڑ رکھی. آپ کو میرا ایڈمنسٹریس کا خط نہیں ملا؟ نہیں ملا. گویا بات کیا؟ میں پاس ہو گیا ہوں. اچھا، اب تو اس کی موت آ ہی گئی. چھڑا جاؤ بابا، بابا میں تمام پرچے خالی دیے تھے. پاس تو ہو گئے ہو نا؟ بالکل. تو بس یہ چھوڑا ہے. چھڑا جاؤ. میں تمام فرش خالی دیے، دونوں نے مجھے خواہ پاس کر دیا. بچاؤ، تمہارے بابا کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب شاخ سے الو بیٹھا. اب تو اس کی موت آ ہی گئی ہے. کیا ہو گیا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کس کی موت آئی ہے؟ اس ملک کی موت آئی ہے نیک بختی. اتنی دور سے نواسا خوشخبری سنانے آیا ہے. دعوت نہیں دوں گا. شکر ہے خدایا، میں سمجھا آپ مجھے پاس ہونے کے جرم میں مارنا چاہتے. تم سچ مچ پاس ہو گئے؟ سچی مچی؟
बरकत शाह तो अजहब घर में रखने के काबिल है। अंगूठा छाप 12वीं पास इस तरह करो कि फटाफट इस बांगमार मूर्ख को पकड़ो और करो। नहीं बाबा, मैं तो मिठाई खाऊंगा। ना खाला ना, मैं तो मूर्ख खाऊंगा, गोया के नरम ग़िज़ा है। अरे इम्तिहान तो बच्चे ने पास किए और मुर्ग की रख तुमने लगा रखी है। ज़ेबो जी बेटी जाओ ना बरकत शाह के लिए गरम गरम हलवा बनाओ जल्दी से जाके। हलवा भी ठीक है, एक वक्त दो, गोया के वो भी नरम ग़िज़ा है। पकाओ पकाओ। दाजी किसी ने क्या खूब कहा है, इलावा ईद के मिलती है और दिन भी मिठाई, गदाई कूचे हलवाई नामुराद नहीं। शाबाश, क्या मिठाई वाला शेर है, बड़ा नमकीन है। फिर कहो। दाजी मैंने तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, इस तरह करो कि पहले नमकीन चीज यानी कि मूर्ख, फिर मिठाई और आखिर में हलवा। तौबा तौबा खुदाया तौबा 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 खुदाया तौबा। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? देखो, मूर्ख मेरी पसंद, मिठाई बरकत शाह की पसंद, हलवा गोया वो भी मेरी पसंद। मैं जाता हूँ और मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ अभी और इसी वक्त। काके, अभी ओ काके, भाई जल्दी आओ, देखो ना ये दूध जल रहा है। अभी आए पहलवान जी। अरे ये क्या कर रहे हो जालिम, ये क्या कर रहे हो तू? क्यों क्या हुआ पहलवान जी, कोई तौबा कर छोड़ेगी? भाई तौबे की बात नहीं है, अरे किसे देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सैया कोतवाल तो फिर डर का है का। अबे ओ तानसेन चुराग, ये काम तो हम भी करते हैं, लेकिन जरा एहतियात के साथ, तरीके के साथ। वो कैसे भला? तुम जरा भाग के जाओ ना। किधर? एक जग पानी का और लबालब भर के लाओ। अच्छा, फिर तुम्हें बताऊं। और पानी ले आओ। हाँ जल्दी करो। अच्छा अच्छा अभी छोटे जी जी 1 किलो मिठाई। 2 किलो मिठाई तो लो, ठीक है। ये छोटा कहाँ मर गया? ये आ गया पहलवान जी, आ गया। हाँ आ गया। हाँ, पानी ले आए? ये जी पानी ले आए। अब ये जग जरा प्यार से मुझे दे दो। ये ले लो जी। दे दिया? दे दिया। अभी जरा झांक के इधर उधर देखो। देख लिया। देख लिया ना? अब दुनिया वालों की तरफ पीठ करके, आंखें बंद करके, निहायत तरीके के साथ, सलीके के साथ दूध और पानी का संगम शुरू। देखें आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, तिरिंग तिरिंग, आहिस्ता तुलुंग तुलुंग, आहिस्ता। पहलवान जी। हाँ जी। ये दूध और पानी का संगम कुछ ज्यादा नहीं हुआ? अरे काके, तू काके का काका ही रहा ना आखिर। वो कैसे? अरे काके, गाद को चुल्लू चुल्लू दूध ज्यादा देते जाओ, इस तरह गाद भी खुश और हम भी खुश। मान गए उस्ताद, मान गया। हाँ। पर तो सर सुना नहीं। अरे तू ही सुना देना, अब और क्या फुलझड़ी उड़ाने वाला है तू? और मैं लाउटी अफसर जोश आ गए ने। तो फिर वो पकड़ धक्कड़ का आगाज हो गया है। ओए काके, तूने तो अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था। क्या कहा था? सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। ओ मान गए उस्ताद, मान गए, थोड़ी उस्ताद ही मान गए। अरे हमें गायब कर दिया क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये हलवाई की दुकान पर दादाजी का फाफा, ये मुहावरा तो सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं। ये वो गरीब लोग थे यार, उनकी किस्मत में वो इतना लजीज सामान कब था। तो फिर हुक्म कीजिए ना, क्या चाहिए आपको? ये किस चीज की दुकान है? ये मिठाई की दुकान है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई तो तुम्हें नहीं देता, यहाँ जूते तो नहीं बिकते, मिठाई लेने आया हूँ एक बख्ता। तो फिर ऑर्डर कीजिए ना कि ऊंचा पकवान चाहिए या कोई गुजारे वाला।
कारवाना गुजारे वाले का बदल भी तो कुछ गुजारे वाला ही होगा ना, या फिर? हाँ देखे ना जी, ये ऊंचा पकवान जो होता है ना, इसकी कीमत भी जरा ऊंची होती है, और गुजारे वाला तो फिर गुजारे वाला ही होता है। वैसे मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा अच्छा, बात ये है ना गोया के खोटा सिक्का जाली नोट। तौबा तौबा हजरत, हम यहाँ जेल साजी करने बैठे हैं क्या? कान खोल कर सुन लो, खरा माल लोगे तो खरा माल दोगे, दो दो नर्क एक ही गांव में नहीं चलेगा, समझे? तो फिर आर्डर दीजिए ना, क्या चाहिए आपको? हाँ इस तरह बोलो। बात यह है कि 8 किलो जलेबी। 8 किलो जलेबी? मीठा जरा कम करो, जलेबी नहीं जलेबियां। समझ गया। और इस तरह करो कि 4 किलो बर्फी। 4 किलो बर्फी? जरा मीठा जरा कम करो निकबख्ता। मैं कोई समझा नहीं। बर्फी नहीं, बर्फी। अच्छा ठीक है। और 4 किलो लड्डू। 4 किलो लड्डू? नहीं, मीठा जरा कम डालते हैं, लड्डू कहते हैं। ठीक है काके। जी पहलवान जी। इन हजरत का माल जरा जल्दी तैयार कीजिए। अभी लो पहलवान जी, अभी लो। क्या हुआ बाबे? ये ये अंकबाजी क्यों करते हो, इस तरह क्यों करते हो? ये मेरे हाथ में कुछ पड़ गया बाबे। देखो मैं समझता हूँ, खूब समझता हूँ, समझ गए ना? ये क्या बोल? बाबा जी हाँ बैठे हैं, ऑर्डर तैयार करते हैं। बैठे आप। फिर मुकबाजी मेरी बात तो सुनो। देखो बात ये है, हम बोलो क्या बात है? गलती हो जाती है। अच्छा गलती हो जाती है। ये क्या मैदान जंग बना रखा है तुमने यारा? इस खबीज को जरा मजा चकर रहा था। हो तो मार खाने में इससे मजा आता है। अजीब आदमी हो तुम गंदल काका। फेल हो गया है, नाक कटवा दी है जालिम ने। अच्छा फेल हो गया। अब फिर तो मुबारक हो गंदल काका। सरवली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गंदल काका दरअसल मैं भी इस पास और फेल के चक्कर में आया था, तो मुझसे बात नहीं बन रही थी इसलिए ना। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा भांजा नहीं है बरकत शाह, वो पास हो गया आपकी दुआ से। पास हो गया है? वो नालायक, यानी कि बड़ी खुशी हुई। खुश तो होना ही है आपको गंदल काका। इस खुशी में हमने मोहल्ले वालों को दावत पर बुलाया है, और हाँ तुमने भी आना है कल दोपहर। हाँ बेफिक्र रहो, जरूर आऊंगा। अच्छा इजाजत है गंदल काका, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। देखा, हिकमत शाह की नवासी बरकत शाह का पास होना तेरे लिए और भी शर्म की बात है। नाले तमाम दिन मुकाबाजी करते हैं। मुबारक हो शाह बाबा, बड़ी खुशी हुई। किस बात की गोया? बरकत शाह के पास होने की। तुम्हें खुशी हुई है और मुझे हैरत। तुम्हें पता नहीं है, वो नालायक अब भी अंगूठा छाप है। तो फिर पास किस तरह हो गया? बस खुदा की कुदरत। इम्तिहान के दफ्तर में कोई हातम साई या सखियर फला खान बैठा होगा, उसने पास कर दिया है सदके या खैरात में। बैठो। शावली, वो गंदल खान को तो इत्तला कर दी है? जरवली लाला उसे बता चुका है दादी। अभी तक नहीं आया, अभी तक। मैं नहीं बोलता, इतनी देर से क्यों आए हो? न आते हमें इसमें तकरार क्या थी? काका जी मैंने सिर्फ शेर कहा है। मारा शेर मेल को छोड़ो, निकबख्तार वक्त शेर का डंडा उठाकर मत फिरा करो। जाओ अपना काम करो। मुबारक हो हिकमत शाह, तुम्हारे नवासे तो कमाल कर दिया। कमाल के पांव छोड़ दिए नेकबख्त अंगूठा छाप ने। बैठो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन से काम क्या नहीं होगा, दिमाग खराब हो। अरे लड़कियों,
तुमने चाय का इंतजाम कर दिया? बाहर हुजरे में मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बेबे दादाजी को समझा रहे हैं ना। क्या समझाऊं बेटा उसे? हर वक्त अंगूठा चाप आखिर हद होती है हर बात की। चल बेटा खफा मत हो, मैं उनको समझा दूंगी। अच्छा खा पी रहे, वो खा पी रहे। जी बेबे। ये क्या? कुछ भी नहीं। और ये हिचकियाँ? गर्मी थी ना, बस में सफर किया है, बस उसी की वजह से। अच्छा ऐसा करो, देखो ये मिठाई पड़ी है ना, ये तमाम प्लेटों में लगा के और हुजरे में भिजवा दो। अच्छा मेहमान बैठे हुए। लो अभी ले। और बात सुनो, ऐसा करो कि 2 घूंट पानी पी लो, ये हिचकियों का इलाज होता है। जाओ। जी अच्छा। जेबो बेटी, मेरे घर पे बहुत काम है। अरे बेटी बात तो सुनना। अच्छा ये तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो बेबे ऐसे। और ये हिचकियाँ? वो बेबे ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, सारे घर को हिचकियाँ आ रही हैं। लो